आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर में 7 बेसिक सिंबल हैं किसी भी न्यूमेरल को लिखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर। अब हम सिर्फ पॉइंट ही डिस्कस करेंगे इसमें ज़्यादातर। तो देयर आर 7 बेसिक सिंबल to write any numeral। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं, एक टेबल बनाते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रोमन न्यूमेरल और नीचे हम लिख देते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल, जिसको जनरली हम लोग पढ़ते हैं आजकल, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। वन 5 10 L C D M। देखिए, ये जो सबसे ऊपर रोमन में ये जो लिखा हुआ है, ये सारा रोमन न्यूमेरल है और इनकी वैल्यू जो हम लोग पढ़ते हैं अभी रूटीन में, उनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल के नाम से जानते हैं। जैसे ये रोमन में लिखा हुआ तो इसको हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में ऐसे लिखेंगे। इसकी ये 1 है तो इसको 1 लिखेंगे, ये 5 है तो इसको 5 लिखेंगे, ये 10 है और L की वैल्यू जो हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में होती है वो 50 होती है, C की वैल्यू 100 होती है, D की वैल्यू 500 होती है और M की वैल्यू 1000 होती है। ठीक है, तो ये 7 जो इसके बेसिक हैं सिंबल्स किसी भी न्यूमेरल को लिखने के बेसिक्स हैं। ओके, अब एक चीज़ और है इसमें एडवांस। एक किसी भी नंबर के ऊपर हम लोग जैसे बार लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 के ऊपर यहाँ बार लगा दिया, तो बार का मतलब क्या होता है? तो इसमें इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमेरल, it is multiplied by 1000। यानी सिंपली समझिए आप कि बार का जो मतलब है वो 1000 से मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। अब यहाँ पे हमने लिखा था 5 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ 5 × 1000, इट मीन्स 5000 इसकी वैल्यू आ गई। अगर इस सिंबल के साथ ये बार यहाँ पे लगा दिया तो इसका मतलब हो गया 5000। ऐसे ही अगर हमने ये 10 के ऊपर लगा दिया तो 10 × 1000, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, 10,000। गॉट इट? तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, रिपीटेशन की जहाँ तक बात होती है तो 2 जो नंबर हैं वो रिपीट होते हैं ज़्यादातर। एक तो जो रिपीटेशन होता है वो 2 नंबर का ही मोस्टली होता है, एक तो होता है 1 का और एक होता है 10 का। तो इन 2 नंबर का रिपीटेशन होता है।
ज़्यादातर। आगे सी भी हो सकता है, इसका भी होता है और एम का भी होता है। इसमें जो रिपीट नहीं होते नंबर वो कौन कौन से हैं? ये तो हो गया रिपीट, और जो नहीं होते वो हैं 5, L एंड D। ये जो हैं कभी रिपीट नहीं होते, नेवर रिपीट। और रोमन नंबर्स के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है रोमन नंबर में। तो नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल कैन बी repeated more than 3 टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाले नंबर हैं ये रिपीट होते हैं, और ये जो नीचे वाले जो सिंबल्स हैं ये कभी रिपीट नहीं होते। और रोमन नंबर्स के अंदर जो सिंबल है वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये, तो इसमें 2 1 1 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। ठीक है, और 10 10 इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 10 + 10 = ये 20 होगी। ठीक है, ऐसे ही ये 2 टाइम है तो इसको यहाँ मैक्सिमम 3 टाइम कर सकते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू होगी 10 + 10 + 10 = 30। ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द right of a larger numeral is always added to the large न्यूमरल। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, 5 1, तो 5 + 1 = 6। देखिए जो स्मॉलर न्यूमरल है वो उसको हम लिखते हैं राइट साइड में, लार्जर वाले के राइट साइड में, उसको ऐड करने के लिए, बड़ा नंबर बनाने के लिए राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 था, इसके साइड में हमने यहाँ राइट साइड में 1 ऐड किया तो ये इसको और लार्जर कर दिया, 6 हो गया। ठीक है जी, ऐसे ही हम यहाँ 5 1 1 1, अब हमने यहाँ पे 3 1 ऐड कर दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 5 + 1 + 1 + 1, तो ये वैल्यू इसकी हो गई 8। ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्ज न्यूमरल। numeral is always subtracted from the larger numeral।
कहने का मतलब ये है कि जब हम इससे पहले कर रहे थे तो राइट साइड में हम लोग ऐड कर रहे थे उसको बड़ा नंबर बनाने के। अभी हम इसको अगर छोटा नंबर हमें बनाना है तो इसके लेफ़्ट साइड में हम लोग इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात ये कि 5, L और D वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 1 जो होता है कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली। जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट होगा 5 और 10 में से ही सिर्फ, और 10 जो है वो आपका सब्ट्रैक्ट होगा L और C में से ओनली सिर्फ। तो कुछ कंडीशंस हैं, इनको हमें सीखना है। C भी सब्ट्रैक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ D और M में से। तो इन चीज़ों को हमें माइंड में रखना है और इनके अकॉर्डिंग ही हमें नंबर्स बनाने हैं रोमन न्यूमेरल में। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि हमने यहाँ 5 लिया, उसमें हमने यहाँ 1 कर दिया, लेफ़्ट साइड में इसको लिखा, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं कैसा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 5 - 1 = 4 आ गया वैल्यू इसका। एज इट इज़ हम नेक्स्ट वाला लिखेंगे। हमने यहाँ 10 लिखा, इसमें से 1 यहाँ माइनस किया। जब सब्ट्रैक्ट की बात आती है तो हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, और अगर ऐड की बात आए, अगर हम लोगों को बड़ा नंबर बनाना है तो उसको हम ऐड करते हैं और उसको हम लिखते हैं राइट साइड में। सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड और ऐड करने के लिए राइट साइड, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे करा था। तो अब यहाँ पे 10 - 1 = 9। अब XL देखिए, मैंने बताया था कि 10 सब्ट्रैक्ट होगा किस में से, सिर्फ L और C में से। तो L मैंने लिखा और इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया। अब L की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए कि L की वैल्यू कितनी है। L की वैल्यू कितनी है, 50 होती है। इसमें से हमने 10 सब्ट्रैक्ट करा तो हमें वैल्यू मिल गई 40। गॉट इट। अब हमने यहाँ पे लिखा C जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा सिर्फ किस में से, D और M में से। तो भाई अगर हमने यहाँ पे लिखा है, अब हम इसमें से एक 10 माइनस करते हैं, और यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि L और C दोनों में से 10 माइनस हो सकता है, तो हमने किया। C की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, C की वैल्यू होती है 100 - 10 = 90। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ही समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं यहाँ पे D। ठीक है, D में से क्या सब्ट्रैक्ट होता है, C होता है, तो इसको C लिखा हमने। D की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 500 माइनस C की वैल्यू पता होनी चाहिए 100, सब्ट्रैक्ट किया वैल्यू 400। सेम ऐसे ही अब हमने M में से फिर C को सब्ट्रैक्ट किया, तो M की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1000 माइनस C की वैल्यू 100 = 900। तो जैसा आपने देखा कि हम सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी ये 4 चीज़ें कि 5, L एंड D ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। 1 सब्ट्रैक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 में से। 10 सब्ट्रैक्ट होता है L और C में से सिर्फ, और C सब्ट्रैक्ट होता है D और M में से ओनली, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आप लोगों को बताया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं। जब हम किसी स्मॉलर न्यूमेरल को प्लेस करते हैं 2 बड़े न्यूमेरल के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है लार्जर न्यूमेरल में से इमीडिएटली। कैसे देखते हैं। व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल is placed between two larger numeral,
it is always subtracted from the larger numeral. Immediately. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे लिखा मैंने 5 और इनके बीच में स्मॉल एक नंबर मैंने 1 लिख दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे 10 की वैल्यू 10 रहेगी प्लस, अब यहाँ 5 में से 1 माइनस करना है, इसकी वैल्यू आ गई 14। तो अगर हमने कोई स्मॉलर न्यूमरल है वो प्लेस्ड है दो बड़े नंबरों के बीच में, न्यूमरल्स के बीच में, तो हमेशा ही ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा लार्जर न्यूमरल में से इमीडिएटली, उसके जस्ट सेकेंड हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा 10, यहाँ 1, यहाँ 10। तो भाई अब इसको हम कैसे करते हैं, 10। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे, 10 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 19। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, C X, और ये ले लिया मैंने। तो C की वैल्यू कितनी है, 100। इसको प्लस रहने देंगे हम लोग। अब हम लोग इनसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 एज इट इज़ रहेगा प्लस, अब यहाँ ये 5 में से 1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 114। तो आई होप आप लोगों को ये रोमन नंबर्स का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे, आप इससे कुछ सीखे हों, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।